हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज भ्रमर गीत सार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं, जिनके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और जब भी इसका पीडीएफ आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ पेड पीडीएफ होंगे और साथ में आपको व्याख्या भी दिया जाएगा। जब भी ये पीडीएफ परचेस कीजिएगा तो आपको साथ में व्याख्या भी दिया जाएगा। या झारखंड पीटी हिंदी का कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप इट्स व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटल सिलेबस का कंटेंट या इंडिविजुअल कंटेंट या टोटल इंडिविजुअल खंड का भी आप परचेस कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे कि ये जो प्रश्न जो झारखंड पीटी जो प्रीवियस 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आए थे पहले उसको देख लेंगे और साथ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे साथ में आपको अटैच किया रहेगा साथ में। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियां उद्धव के किस बात की खिल्ली उड़ाती है? ज्ञान एवं योग की। 99 जो कि थर्ड प्रश्न है, सूर्य काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो देखिए यहाँ पर ये भाषा अवधि नहीं है और बाकी जितने भी कथन दिए हुए ये कथन 20 कथन सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सगुन की सरसता का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सा कृति विख्यात है? तो सूरसागर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? तो उपलांब काव्य में उद्धव गोपियों संवाद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूर्य के भ्रमर गीत संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों आपके ट्रू हैं, लेकिन ये आपका क्रूरता नहीं है। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। मैं दिखाता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल। माने कहने का मतलब है झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से 6 to 7 प्रश्न आपको आने वाला एग्जाम में जो होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम लोग क्या क्या और भी जो प्रश्न उत्तर बनेंगे इंपॉर्टेंट वो सारे देखेंगे हम लोग। भ्रमर गीत सूर्य के किस ग्रंथ का एक अंश है? सूरसागर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है? ज्ञान पर भक्ति की विजय। सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? लीला रूप के। सूरदास के काव्य में किस भाव की भक्ति है? सख्य भाव की। सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है? श्रीमद् भागवत। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूरदास को। आचार्य विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? सूरदास को। यहां पर भी कथन है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। यह कथन किस समीक्षक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य क्या कहलाता है? रासलीला। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान है सिही। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूरदास के गुरु माने गए हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूरदास की भक्ति पत्ति का दार्शनिक आधार है शुद्ध द्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा?
नंद बाबा को प्रणाम करके एवं कुशल समाचार देने के लिए, यहां उद्धव होगा। 50 नंबर, मंत्री इक बन बसत हमारे, पंक्ति में मंत्री शब्द किसकी ओर संकेत किया है? राधा की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वृंदावन की रखवाली कौन करता है? ब्रजदेवी। 70 नंबर, श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ नंद के कठोर होने का संदेश क्यों भेजा है? नंद ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। उपंगसुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्री कृष्ण उद्धव को देखकर क्यों पछताए? वे आकृति एवं वेशभूषा से श्री कृष्ण के समान सुंदर थे, किंतु प्रेम भक्ति के भाव से रहित एवं ज्ञान के समर्थक थे। 20 नंबर, श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा? उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देने के लिए, यह भी सही है। राधा और गोपियों को प्रेम संदेश देने के लिए, गोपियों को ज्ञान और योग शिक्षा देने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला लाइन है, इसे बिल्कुल याद रखें। अगर ये ऑप्शन बाकी नहीं रहेंगे तो आपका बिल्कुल एक वन आंसर हो जाएगा इसमें। 21, श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते समय उद्धव से क्या नहीं कहा? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, ये बात नहीं कहती, राधा को मैं अपने साथ नहीं ला सकता, यह मुझे पीड़ित करती, ये गलत कथन है। बाकी तीनों यहां पर आपको बिल्कुल सही है। 22 नंबर जो है, यहां पंक्ति दी हुई है, पंक्ति में आपको पूछा जाएगा आसक्ति का अर्थ क्या है? तो मुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कहन सुहाई, कृष्ण ने इस पंक्ति के द्वारा किसे संदेश भेजा है? नंद बाबा को। 24 नंबर, श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से क्या संभाल कर रखने के लिए कहा? बांसुरी। 25 नंबर, सूरदास यह सुनी बातें श्याम के लिए सिर नाई, पंक्ति में श्री कृष्ण के सिर झुकाने का क्या कारण था? वे कुब्जा और गोपियों के अपने प्रति प्रेम के गहराई को जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्री कृष्ण किसे संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं? उद्धव को। नेक्स्ट है, उपांगसुत किन्हें कहा जाता है? उद्धव को। वृषभानु तनया किन्हें कहा गया है? राधा को। किनके रूप रंग शरीर में समानता बताई गई है? उद्धव और कृष्ण को। 30 नंबर, उद्धव जी का ज्ञान गर्व किनको देकर नष्ट हो गया? गोपियों को। ब्रह्मा गीत सार का प्रकाशन हुआ था 1925 को। सूरदास जी के कितने प्रमुख रस बताए हैं? 2, श्रृंगार और वात्सल्य। सूरदास जी ने जीवन की वृत्तियां बताई हैं, 2 वृत्तियां बताई है, कौन कौन? बाल वृत्ति और यौन वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शक्तिशील सौंदर्य के इन तीनों विभूतियों में सूर्य ने केवल को अपनाया है, सौंदर्य को अपनाया है। 35, रति भाव के प्रबल और प्रधान रूप कितने हैं? 3, जो कि नाम इस प्रकार हैं, भगवत, भियक, वात्सल्य, दाम्पत्य, रति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कवि की रचना में मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं? 2, हृदय पक्ष, कला पक्ष। ब्रह्मगीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? सादृश्य, मूलक। 38, ब्रह्मगीत श्रृंगार का कैसा काव्य है? उपलांभ। 39 नंबर, सूरदास वंशज कहे जाते हैं चंद बरदाई। और हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया हुआ है? सूरदास। 41, सूर्य के अनुसार प्रेम की उत्पत्ति में किसका योग है? रूपलिप्सा और सहचय। 42, भ्रमर गीत की विशेषता है?
निगुणोपहना का खंडन और ज्ञान योग का खंडन। सूर्य की गोपियों की विशेषता नहीं है, देखिए सखी, निर्वाक संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय ये सही है, बाकी ये आपका गलत है। तो आपका बिल्कुल यही पूछा गया है कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44 सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। 45 नंबर, किस कवि की गोपियां अधिक भावुक है? सूरदास। 46 भक्ति है प्रवृत्ति मार्गी। 47 बड़े एवं कुशल व्यापारी कहा गया है उद्धव को। सूर्य ने भगवान का रूप बताया है रस रूप। 49 नंबर, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग दिखाया? सामुज्य मुक्ति। 50 नंबर, सूर्य के प्रेम की उत्पत्ति में योग है साहचर्य लिप्सा और रूप लिप्सा। सूर्य सागर की शैली पर तुलसी की रचना है गीतावली। और सूर्य की प्रतिभा है एक मुखी। 53 सुफलक्षुत कहा गया है अकुर को। खूबी है, खूबी क्या आता है? तो कान में पहनने वाला गहना है। भृंगिट कहा गया है उद्धव को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निष्ठुर का क्या तात्पर्य है? कुरी। आधारी है साधुओं को टेकने की लकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यादव जात किसे कहा गया है? उद्धव को। श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए थे? अक्रूर के साथ। 60 नंबर, सूर्य सागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर्य ने मौलिक विधान किया है ज्ञान या योग का विरोध। 61 सूर्य सागर का कथा आधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध है? 10वां स्कंध। और सूर्य के भ्रमर गीत के बाद कई कवियों ने भी इसी वृत्तांत पर काव्य रचनाएं की, जिस किसी एक में यशोदा को भारत माता और देश प्रेम की व्यंजना की हुई वो काव्य है भ्रमर गीत सत्यनारायण कविरत्न। 63 भ्रमर गीत सार पूर्णतया इस प्रकार काव्य है उपलाम काव्य है। भ्रमर गीत सार की परिभाषा है संस्कृत मिश्रित ब्रज। और भ्रमर गीत के पदों में जिस अलंकार का प्रयोग अधिकता साथ हुआ है वह सादृश्य मूलक। नेक्स्ट है, सूर्य का जन्म सिंही मानने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर नागेंद्र। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की गोपियां अधिक तार्किक है? नंददास। 69 भ्रमर गीत की रस योजना है वियोग श्रृंगार। हरि काहे के अंतर्यामी इस पंक्ति में किस प्रकार के भाव प्रतीत होती है? क्षुब्ध उलाहना। 71 हरि आगे कुब्जा अधिकारी में कौन सा भाव संचार प्रदर्शित है? असूया। काहे को गोपीनाथ कहावत के बाद अगली पंक्ति टेक है गोकुल काहे न आवत। 73 सूर सागर के काव्य रूप को ज्यादातर विद्वान ने माना है गे मुक्तक काव्य। 74 भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य मानने वाले विद्वान का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सूर सागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 76 काव्य और संगीत का मणिकांचन संयोग सूरदास की हिंदी काव्य को मौलिक देन है, यह कथन है डॉक्टर मुंशी राम शर्मा जी का। प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मल याद भी नहीं, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 78
भ्रमर गीत को सुर साहित्य का मुकुटमणि किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास। 80 नंबर, यहां जो पंक्तियां दी हुई है, उपरोक्त कथन निम्न से किसके द्वारा कहा गया है? कृष्ण के द्वारा किया गया है। ब्रज में पहुंचकर सबसे पहले नंद जी को प्रणाम करना, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कृष्ण के द्वारा। और यहां पर भी जो पंक्तियां लिखी हुई है, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई? तो भ्रमर गीत हो जाएगा। वृषभानु गोप किसके पिता का नाम क्या था? वृषभानु गोप किसके पिता का नाम था? दाधा का। भ्रमर गीत कविता के आधार पर कवि का अभिप्राय किस परम सुंदरी से है? राधा। 84 नंबर जो है, भ्रमर गीत कविता के आधार पर श्री कृष्ण द्वारा अपने मन के सहज प्रेम भाव की व्यंजना निम्न में से किसके समक्ष निसंकोच भाव से की है? उद्धव को। 85, श्री कृष्ण के मित्र निम्न में से कौन सा थे? उद्धव। किसका स्रोत श्री कृष्ण का मानस में सूख गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह ब्रज चला जाता है? प्रेम और भक्ति। 87 नंबर जो है, ब्रज मंडल में रहकर श्री कृष्ण द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो गोप ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाया करते थे। गोप ग्वालों के साथ वन में बकरी चराने जाया करते थे। भ्रमर गीत सार का संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। 90 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत कविता के आधार पर हे ज्ञानी उद्धव विचार करो कि क्या पानी के बिना मछली जीवित रह सकती है? उपयुक्त कथन के अनुसार किसकी तुलना मछली से की जा रही है? गोपियों। 91, भ्रमर गीत काव्य में भ्रमर शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ है? कृष्ण और उद्धव के लिए। 92, भ्रमर गीत के अनुसार आपो घोष बड़ो व्यापारी उपयुक्त पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है? अहीरो का गांव। 93, भ्रमर गीत कविता के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? ब्रह्म ज्ञान से। 94, भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहां है? काशी। 95 नंबर, भ्रमर गीत पाठ के आधार पर बताइए कि कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते समय कौन सी बातें विशेष रूप से कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति से खुलकर मिले, गोपियों को कृष्ण वेश में देखकर चौंके नहीं। 96, भ्रमर गीत कविता के आधार पर ब्रह्म को क्या कहा गया है? निराकार, सूक्ष्म, निरुपाधि, गुणातीत। 97 नंबर, भ्रमर गीत पाठ में श्री कृष्ण को किस स्थान पर कन्हैया जैसा वात्सल्य भरा शब्द पुनः सुनने को नहीं मिला? मथुरा। श्री कृष्ण के माता का क्या नाम था? देवकी। अब यहां पर जो पंक्तियां लिखी हुई है, ये किस कवि का है? तो सूरदास का। यहां पर भी 100 नंबर में जो पंक्तियां लिखी हुई है, किससे लिया गया है? किस काव्य का है? तो सूरदास का भ्रमर गीत से लिया गया है। 101 नंबर, सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है? सूरसागर। सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतिष्ठा पना है सगुन की, सरसत्ता की। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव भूमिका में है, संदेशवाहक। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत में वैशिष्ट है, उपलाम काव्य में उद्धव गोपी संवाद। 105 नंबर, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूर के भ्रमर गीत संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से सही तथ्य नहीं है, क्रूरता हो जाएगा आंसर। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। भ्रमर गीत सार में प्रमुखता है सादृश्य मूलक अलंकार की। 109 नंबर, भ्रमर गीत सार के पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं, कूटपद।
कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दशम कंद। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, VVI है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है उपलाम्ब। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है सगुण भक्ति के महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना जाता है सूरदास को। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के अंश में मिलता है भ्रमर गीत में। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ प्रश्न हैं, जो भी अगर PDF चाहेंगे, PDF लेंगे, परचेस करेंगे तो सारे आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर इंस्टा का। देखिए यहाँ पर है अष्ट महासिद्धि दासी किसने कहा? गोपियों ने कहा। और श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या प्रश्न पूछा कि क्या वे गोपियों को योग सिखा आए? नेक्स्ट है जदुपति नाम भूलकर उद्धव कृष्ण को क्या कहकर पुकारने लगे? गोपाल। नेत्र और नासिका के अग्रभाव को क्या कहा जाता है? त्रिकुटी। त्रिकुटी में ब्रह्म का निवास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रज से वापस लौटते समय उद्धव जी किसका वेश धारण करके मथुरा लौटे? गोप का। सुन्हू मधुप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव जी के लिए। उद्धव जी के योग भरे वचनों को सुनकर गोपियां कैसी हो गई? मानो अमृत से सींची बेल को 20 रूपी अग्नि जला दिया हो। गोपियां जब उद्धव जी से मिली तो उन्हें कैसा सुख प्राप्त हुआ? मानो मछली को पानी मिल गया हो। किनको दूर से आते देख गोपियां उन्हें कृष्ण समझ बैठती है? उद्धव को। कुब्जा के अनुसार कृष्ण का ब्रज छोड़ना क्यों उचित था? तो यहां पर जो पंक्तियां लिखी हुई है ये सारे आपका करेक्ट हैं, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को अपने वश में रखा था। यशोदा ने भी माखन के कारण उन्हें बहुत दुख कर दिया था। कृष्ण को बांधने हेतु सभी गोपियां ने यशोदा को रस्सी भी दी थी। और एक पॉइंट और है, राधा ने भी उन्हें अपने प्रेम के वश में कर लिया था। इसी कारण कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आए। उद्धव को कौन सा कार्य आसान लगता है? स्त्रियों को योग सिखाने का कार्य। कुब्जा द्वारा किन्हें उपलाम दिया गया है? ब्रजवासियों को। कृष्ण यशोदा मैया से खिलौना संभाल कर रखने को क्यों कहते हैं? ताकि राधा उन्हें चुरा ना ले। कुब्जा द्वारा गोपियों को उलाहना देने पर कृष्ण की कैसी स्थिति थी? कृष्ण मन में द्वंद्व चल रहा था कि वे किसका पक्ष ले। श्री कृष्ण ने योग को सच्चा ज्ञान समझ लिया, यह सोचकर उद्धव जी के नेत्र कैसे हो गए? उद्धव के नेत्र में आकाश चढ़ गए, अर्थात उद्धव को अपने ज्ञान योग पर गर्व होने लगा।
कृष्ण यशोदा मैया को क्या संभाल कर रखने को कहते हैं? बांसुरी। गोपियों के जलते शरीर पर आंसू किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? जल के समान, मानो वे गोपियों को भस्म होने से रोक रहे हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां के शरीर किस प्रकार जल रहे हैं? काम रूपी अग्नि में तुल के समान। श्री कृष्ण गोपियों को मुक्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाने का संदेश उद्धव के साथ पहुंचाते हैं? निर्गुण भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ब्रज की लताओं के साथ किसका सामंजस्य बताते हुए उन्होंने याद करते हैं? गोपियां। कृष्ण जागते सोते चलते उठते किसको याद करते रहते हैं? नंद, यशोदा और ब्रज के गोपा गोपियों को। जदुपति शब्द किसके लिए आया हुआ है? श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा? गोपियों को निर्गुण भक्ति का ज्ञान प्राप्त कराने हेतु। उद्धव जी किस मार्ग के अनुसार करता है? ज्ञान मार्ग के। किनके आगे यदि रस काव्य की प्रेम भक्ति संबंधी बातें प्रकाशित करे तो भी वे योग के वाणी ही बोलते हैं? उद्धव जी। कृष्ण ब्रज में कब आने की कहते हैं? आजकल में। कौन ब्रज में कृष्ण का वेश बनाकर रहती है? राधा। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कठोर क्यों कहा? कृष्ण और बलराम को मथुरा छोड़ने के बाद कभी उन दोनों की सुधि न लेने के कारण। कृष्ण ने उद्धव को सावधान होकर किसको शिष्य नवाने को कहा? राधा रानी को। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज में जाकर सर्वप्रथम क्या करने को कहा? नंद बाबा को प्रणाम। अपना सुख संदेश सुनाकर कृष्ण किनका दुख मिटाना चाहते हैं? गोपियों का। अब देखिए ये जितनी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो मैं जो थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था मैं उनको भी करा दिया, और साथ में मैंने इसके पहले मैं जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड किया था ब्रह्मा गीत सार से तो मैं उसको भी इसमें आपको देखिए ब्रह्मा गीत सार में कितने पद संकलित है? 400। तो ये देखिए आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे कलेक्शन है, तो आप इसे जरूर से जरूर परचेस कीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग और कुछ देखिए इनके बारे में, सूरदास के बारे में रिलेटेड कुछ भी जो भी है कथन है या जो भी है सारे आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। सूरदास को उपनाम के बारे में देखिए यहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं, और बहुत सारे विद्वान क्या क्या बोले हैं सूरदास के बारे में ये भी देख लीजिए आप लोग। सूर सागर के बारे में डिटेल से है, तो ये आपको पीडीएफ के ही फॉर्म में मिलेंगे, इतना आपको यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है 75 है, तो ये तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये जितनी भी है ये वाला वस्तुनिष्ठ वाला मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन क्या है कि जब पीडीएफ लीजिएगा तो सारे आंसर के साथ ही रहेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो कलेक्शन बहुत अच्छा है। और साथ में अभी मैं व्याख्या भी दिखाता हूँ, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। जब भी ये पीडीएफ मिलेगा तो आपको व्याख्या के साथ ही मिलेगा। आप देख सकते हैं ब्रह्मा गीत सार हैं, देखिए सारे के राग भी दिए हुए हैं। देखिए पूरा का पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर, मैंने जो भी है व्याख्या के साथ दिया। जब भी ये पीडीएफ दिया जाएगा आपको व्याख्या के साथ दिया जाएगा, और ये मिनिमम प्राइस पर आप परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।